आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी की आज की यह कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक मित्र जिनका नाम रोहित है। तो रोहित का हम सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने यह स्टोरी हमारे साथ शेयर की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें आज की यह कहानी रोहित जी के शब्दों में। तो चलो बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से लगभग 5 साल पहले जब मेरे दादाजी चंडीगढ़ से वापस घर की ओर लौट रहे थे, तभी एक बस स्टॉप के नज़दीक उन्होंने अपनी बस रोकी पेशाब करने के लिए। और जैसे ही वो पेशाब करने के बाद अपनी बस के अंदर आए तो उन्होंने पाया कि उनकी बस में एक सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत बैठी है। और जब उन्होंने उसकी ओर देखा, पहले तो वो उन्हें देखकर चौंक गए और फिर उनसे पूछने लगे, आप गलत बस में चढ़ गई हैं। यह बस बीच में कहीं नहीं रुकेगी और हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। आप बस से नीचे उतर जाइए। कुछ टाइम तक वह औरत ऐसे ही सुनसान बैठी रही और कुछ देर बाद बोली, भैया मुझे बस थोड़ी ही दूर जाना है, आप मुझे अगले रास्ते उतार देना। इस समय तो मुझे कोई सवारी नहीं मिलेगी, प्लीज आप मुझे यहाँ से ना उतारें। रात तो सचमुच काफी ज्यादा हो रही थी। टाइम देखने पर पता चला तो उस समय रात के 2 बज रहे थे। टाइम देखने के बाद मेरे दादाजी उससे कहने लगे, चलो ठीक है, जहाँ उतरना हो तुम्हें बता देना, मैं वहीं पर बस रोक दूंगा। और इतना कहकर मेरे दादाजी वहां से बस चलाने के लिए चले गए। और अब तक 10 से 15 मिनट बीत चुके थे और बस भी काफी रफ्तार से चल रही थी, जिस वजह से उन्होंने काफी ज्यादा दूरी तय कर ली थी। मगर अभी तक उस लड़की ने दादाजी से बस रोकने के लिए नहीं कहा था, जिस पर मेरे दादाजी सोचने लगे कि कहीं वह औरत सो तो नहीं गई। और वह आवाज लगाते हुए उस औरत से कहने लगे, मैडम कहाँ उतरना आपको, हम काफी दूर आ चुके हैं। लेकिन इस पर उस औरत ने दादाजी की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो वो तुरंत पीछे पलटे ये देखने के लिए कि कहीं सचमुच वह औरत सो तो नहीं गई। और जैसे ही उन्होंने पीछे देखा उस औरत को देखने के लिए, तो पाया वह औरत वहां पर है ही नहीं। जिसे देखने के बाद मेरे दादाजी के मन में अब नए नए ख्याल आने लगे, जिसके चलते अब डर की वजह से उनके हाथ स्टीयरिंग से कँपने लगे। अभी वो ये सब सोचते हुए कुछ दूरी पर बढ़े ही थे कि अचानक से पीछे से एक आवाज आई, इस बस को यहीं पर रोक दो। लेकिन इतना सब सुनते ही मेरे दादाजी और ज्यादा घबरा गए और उन्होंने बस रोकने की बजाय उसकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन तभी कुछ देर बाद उन्हें महसूस होने लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है और उनके हाथ पांव अब फूलने लगे। कि तभी उनका ध्यान अपने कंधे पर गया, जिस पर उन्हें लगने लगा कि उनके कंधे पर कोई गीली गीली सी चीज ऊपर से गिर रही है। और जैसे ही उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि वह गीली चीज एक बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावने चेहरे से उनके ऊपर गिर रही है। ये सब देखने के बाद मेरे दादाजी बहुत ही ज्यादा घबरा गए और उनका हाथ स्टीयरिंग से छूट गया, जिसके चलते दादाजी की बस एक विशाल पेड़ से जाकर टकरा गई, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा चोट आ गई और उनका एक हाथ पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। और जब उन्हें होश आया तो पाया वह एक अस्पताल के अंदर हैं। और साथ ही यह भी पता चल गया जिस विशाल पेड़ से उनकी बस टकराई थी वह एक पवित्र पेड़ था। उस पेड़ के नीचे अक्सर भगवान शंकर जी की पूजा की जाती थी। खैर उस रात जो भी हुआ, लेकिन मेरे दादाजी की जान बच गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।